हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो? बहुत दिन बाद एक नई वीडियो, पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर तुम नोफैप पे हो और नोफैप की सीरीज़ कंटिन्यूसली देख रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें नोफैप की सीरीज़ नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके देख लो। और अब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें हाँ नोफैप पे आना है, तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में, कुछ बढ़िया चीज़ है मैं करके देखना चाहता हूँ, तो स्टार्ट करो। ठीक है, वीडियो तुमको बहुत हेल्प करेगी। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं थिंग्स योर माइंड टेल यू व्हेन यू आर ऑन नोफैप। जब आप नोफैप पे हो तो आपका दिमाग आपको क्या क्या बोलता है। तो देखो होता क्या है कि यार जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट होता है या फिर एक एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक पर्सन होता है, ठीक है, तो वो जब उसके ड्रग्स बंद करा दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो लोगों को ट्रिक करता है, वो लोगों को तरीके बताता है, तरीके निकालता है कि बस मुझे वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, मुझे वो लोगों को बोलेगा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे वो नहीं मिला, मेरी सांस जा रही है, कुछ भी वो तरीके निकालेगा, बस मुझे वो चीज़ मिल जाए, उसको वो नशा मिल जाए। ठीक है, सेम इज़ द केस विद यू। तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ है, तुम्हारे दिमाग को वो डोपामिन का जो आउटबर्स्ट है वो उसके लिए नशा है। ठीक है, उसको नहीं मालूम एडिक्शन या फिर कुछ भी। ठीक है, उसको वो डोपामिन का जो आउटबर्स्ट जो तुम एक्सट्रीम पॉन्स को दिखा के देते थे वो उसके लिए नशा बन चुका है। ठीक है, तो अब जब तुम उसको वो चीज़ नहीं दे रहे हो, वो उसको डोपामिन का आउटबर्स्ट नहीं मिल रहा है, तो वो तुमको 20-25 दिन तक तुमको बोलेगा कि ट्रिक करेगा, तरीके निकालेगा कि तुम किसी भी तरीके उस चीज़ तक पहुंच जाओ और मास्टरबेट या फिर पॉर्न देख लो। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं तुम्हारा दिमाग क्या क्या तुमको बोलता है। सबसे पहली चीज़ तुम्हारा दिमाग तुमको बोल सकता है, जो मोस्ट कॉमन है, वो तुमको ये बोलेगा 20-25 दिन बाद कि इरेक्शंस नहीं आ रहे। ठीक है यार, इरेक्शंस नहीं आ रहे मतलब देखो होता क्या है यहाँ पे कि एक इंसान है, ठीक है, वो उसने दारू पीना शुरू किया। ठीक है, तो पहले दिन तो वो एक पैक पिएगा, उसको एक पैक पे वो एकदम हाई हो जाएगा, नशे में लौटेगा। उसके बाद फिर उसने रोज़ पीना शुरू किया। पहले दिन उसने एक पैक पिया, दूसरे दिन उसने 2, 3, 4 ऐसे करते 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 करे एट द प्रेजेंट टाइम आज के दिन में उसकी कैपेसिटी 10 पैक की हो गई। ठीक है, तो आज के टाइम पे जब उसको तुम एक पैक दोगे तो उसको तुम्हें लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? वो कहेगा क्या झाड़ू चीज़ है यार, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा, मैं हाई नहीं हो रहा, मुझे तो वो 10 पैक चाहिए ना, तब मैं कुछ जाकर मेरे कुछ स्टिमुलस आएगा, मेरा कुछ दिमाग कुछ इम्पैक्ट देगा कि हाँ यार थोड़ा सा हाई लग रहा है। ठीक है, तो सेम इज़ द केस विद यू यार। पॉर्न के साथ भी यही चीज़ है। तुमने अपने दिमाग को पॉर्न दिखा दिखा के वो डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया है। ठीक है, तो अगर तुम कोई छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ भी दिखाओगे या फिर कोई एक नॉर्मल लड़की भी देखोगे या फिर कुछ भी छोटी सी चीज़ देखोगे, कोई इमेज देखोगे या फिर कुछ भी, तुमको इरेक्शंस नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को, तुमने अपने इरेक्शंस को उस हिसाब से ट्रेन किया है। उस पॉर्न, एक्सट्रीम पॉर्न, वो मॉडिफाइड ब्यूटी, ठीक है, वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्यूटिफिकेशन, उस चीज़ पे तुमने अपने दिमाग को ट्रेन किया है। तो उससे छोटी चीज़ों पे तुमको कुछ फील ही नहीं होगा। तुमने उसको एक दिन के लिए तो ट्रेन किया नहीं है, सालों के लिए ट्रेन किया है, तो तुम्हारे दिमाग को वही चाहिए होता है इरेक्शन के लिए। ठीक है, ये है कि जब भाई तुमने पॉर्न देखना बंद कर दी, ठीक है, तो और जब तुम कोई नॉर्मल लड़की देखते हो या फिर कुछ भी देखते हो तो तुमको इरेक्शन आता नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हें तो अपने को ट्रेन कर रखा उस बड़ी चीज़ के लिए। तो तुमको लगता है यार कहीं कुछ खराब वराब तो नहीं हो गया, कहीं खड़ा बड़ा तो होना बंद नहीं हो गया। यहाँ पे मैं टोटल हिंदी भाषा यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ। ठीक है, नहीं यार खराब वराब तो नहीं हो गया, खड़ा बड़ा तो हो नहीं रहा है यार। ठीक है, तो तुम इस चक्कर में क्या करते हो, तुम अब चेक करते हो। ठीक है, अपने दिमाग को तुम ये बोलते हो कि यार मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, कुछ बस खोल कर देख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमको यही बोलेगा कि यार तुम हो सकता है तुम खराब हो गए हो, तो तुम प्लीज़ चेक कर लो इस चीज़ को। तो तुम बस खोलते हो, पॉर्न अप देखते हो। ठीक है, और जिस सेकंड तुमने ये चीज़ खोल ली बस तुम वहीं पे हार गए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि भाई जिस समय तुमने वो 5-6 मिनट का जो तुमने देखा कुछ भी पॉर्न या फिर कुछ भी, वो तुम्हारे यहाँ पे फीड हो गया। ठीक है, तुम फ़ोन में तो बंद कर दोगे पर यहाँ पे वो प्लेबैक में चलता रहेगा अनटिल अनलेस तुम जाके मास्टरबेट ना कर दो। ठीक है, अनटिल अनलेस। ठीक है, क्योंकि 20-25 दिन वाले लड़के को या फिर लड़की को इतना वो चीज़ नहीं होगी कि वो कंट्रोल रख पाए, रेजिस्ट कर पाए, कि देखने के बाद वो रेजिस्ट कर जाए। ठीक है, क्योंकि उसको इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर होता तो फिर इसको एडिक्शन बोलते ही नहीं ना, इस चीज़ को। इतने काउंसलर्स ये इस चीज़ के लिए बैठे ही नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम कराते हो तो ये तो पहली चीज़ होगी। इसके सोल्यूशन मैं तुमको लास्ट में दूंगा, क्योंकि इन सब जितने भी मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग तुमको बोलता है, इनका एक ही सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और जिसके मुझे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो वो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं बताऊँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो तुम्हारा दिमाग तुमको बोलता है वो ये है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि होता गया है कि यार 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन निकल जाते हैं और एक दिन हम लोग को ऐसा लगता है कि यार 100 दिन के बराबर है। ठीक है, क्योंकि नोफैप में ऐसा होता है। ठीक है, तुमको अपना एक दिन 100 दिन के बराबर लगता है। ठीक है, निकल गए 20-25 दिन और तुम कहोगे यार कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है, फिर तुम्हारे दिमाग तुमको बोलेगा कि यार भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हटाओ चूतिया पर चलते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली 21st सेंचुरी में भीड़
जो है वो ये काम कर रही है, मास्टरबेट एंड पॉर्न एडिक्टेड है, ठीक है, देख रही है, कर रही है, ठीक है, तुम भीड़ से हटके हो, ठीक है, तो जब भी तुम किसी इंसान से मिलोगे वो कहीं ना कहीं तुमको इन्फ्लुएंस ही करेगा कि यार क्यों नहीं, देखो यार, मज़ा करो यार, मस्त ज़िंदगी जियो, कितनी मस्त ज़िंदगी, एक ही ज़िंदगी तो मिली है, ठीक है। क्योंकि जब कोई इंसान, सबको मालूम है कि पॉर्न और मास्टरबेशन खराब है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। अगर उनको ये चीज़ नहीं मालूम कि खराब है, पर उनको ये भी मालूम है कि इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, तो कोई इंसान वो काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तुमको भी इन्फ्लुएंस करेगा वो काम करने के लिए, क्योंकि इंसान के अंदर एक हैबिट होती है, एक नेचर है उसका कि जब वो कोई ख़राब काम कर रहा होता है तो वो दूसरे सामने वाले इंसान को भी इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं कि तुम भी वो काम करो, क्योंकि वो सेम लेवल पे लाके खड़ा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दुनिया भी इन्फ्लुएंस करेगी, तुमको लोग भी इन्फ्लुएंस करेंगे, सब कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे, उन सबसे हटके तुमको ये काम करना है नोफैप पे, ठीक है। तो भाई अब जब तुम्हारे दिमाग ने तुमको खुद को बोल दिया कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं, तो तुम जाके कर लेते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो तुम्हारा दिमाग तुमको बोलेगा वो ये हो सकता है कि स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। बहुत सारे लोग पॉर्न और मास्टरबेशन को जस्टिफाई करते हैं ये फेक क्लेम देके कि मुझे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस मैं अपना रिलीज़ करने के लिए, स्ट्रेस बस्ट करने के लिए मैं पॉर्न देखता हूँ, ठीक है, पर एक्चुअली में ये पूरा एक फॉल्स क्लेम है, एक झूठी तसल्ली है अपने को जो तुम देते हो पॉर्न देखने के बाद। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं तुमको, ये चीज़ ये सच्चाई है, क्योंकि जब तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है तुमने 14-15 साल में देखना शुरू किया हो पॉर्न, उससे पहले की ज़िंदगी तुम्हारे पास स्ट्रेस नहीं था क्या? तब भी तुम चीज़ों से निकल के आते थे, तब भी तुम आगे बढ़ जाते थे, ठीक है। एंड अगर तुमने पॉर्न नहीं देखी होती, आई गारंटी यू, अगर तुमने पॉर्न नहीं देखी होती तो तुम्हारी आज की ज़िंदगी की जो भी स्ट्रेस है ना, तुम उनसे भी निकल जाते आगे, ठीक है। बट यहाँ पे तुमने पॉर्न देखना शुरू कर दिया तो तुम उस चीज़ को जस्टिफाई करते हो कि भाई मुझे स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस को मैं रिलीज़ करने के लिए अपने डोपामिन लेवल को हाई करता हूँ, बूस्टअप करता हूँ एंड मैं मास्टरबेट करता हूँ, ठीक है। ये सिंपल झूठी तसल्ली है अपने आप को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुमको देख लो, जिसने आज तक कभी मास्टरबेट किया ही नहीं है, ठीक है, किया ही नहीं है, तो क्या उसके ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं आया? वो निकला ना उन चीज़ों से आगे, वो आगे बढ़ा ना, ठीक है। ये चीज़ है। फिर से यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेडिट की, रेडिट पे जाकर नोफैप की कम्युनिटी को ज्वाइन करो, वहाँ पे तुमको इन सब चीज़ों के आंसर बहुत क्लियरली मिलेंगे। लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने दिमाग को शांत किया, कैसे कैसे लोगों का दिमाग उनको ट्रिक करता था कि स्ट्रेस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, प्लीज़ कर लो चल के। समझ रहे हो यहाँ पे मेरी बात, ठीक है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो तुम्हारा दिमाग तुमको बोलेगा, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारा दिमाग तुमको बोलेगा कि यार ठीक है तुम नोफैप पे, बहुत अच्छी बात, पर तब भैया थोड़ा सा देखते हैं कुछ, ठीक है यार, बहुत दिन से कुछ देखा नहीं है, कुछ देखते हैं कुछ, एंड ये सब चीज़ें तुमको मालूम भी नहीं पड़ेंगी, तुम्हारा दिमाग तुमको कह रहा है, ठीक है। ये ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। तुमको तुम्हारा दिमाग ये सब चीज़ें बोल रहा है, ये चीज़ तुमको मालूम भी नहीं पड़ेंगी। ये चीज़ मैं तुमको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने थॉट्स को एनालाइज किया है, मैं इस चीज़ से निकला हूँ, तो मैं तुमको बता पा रहा हूँ। पर तुम सिंपल से एक एज अ हैबिट, ठीक है, एज अ इंस्टिंक्ट या फिर एज अ हैबिट तुम ये चीज़ करोगे कि तुम जाके बस खोल दोगे, तो मन भी नहीं कर रहा होगा इंस्टा फेसबुक चलाने का, बस तुम खोल दोगे, ठीक है। तुम सर्च फीड पे चले जाओगे, तुम्हें मालूम है दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड की सर्च फीड में मुझे वो हॉट लड़कियां दिखेंगी, वो इंस्टाग्राम पे सर्च फीड पे जाके मुझे वो भयंकर वाले पोस्ट मिलेंगे, ठीक है। पर तुम वो खोल दोगे एंड तुम देखने लग जाओगे एंड ऐसे करके तुम्हारा दिमाग तुमको ट्रिक करेगा और बस तुम्हें जहाँ देख लिया तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, वो ये है माइंडफुलनेस, ठीक है। माइंडफुलनेस, मैंने तुम्हारी आज वाली वीडियो में ये चीज़ बताई थी, माइंडफुलनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक दैट यू कैन यूज़ इन नोफैप, ठीक है। माइंडफुलनेस मैं फिर से बता रहा हूँ होता क्या है। माइंडफुलनेस इज सिंपली जब तुम अपने थॉट्स को एनालाइज करने लग जाते हो, ठीक है। इट इज़ द वे ऑफ एनालाइजिंग योर थॉट्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग योर थॉट्स, ठीक है। होता क्या है, तुम्हारा दिमाग तुमको थॉट्स प्रेजेंट करता है, ठीक है। तुम्हारे सामने हज़ारों लाखों थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, उन थॉट्स को जैसे जैसे आते रहते हैं उनमें से जो उसको सही लगता है वो कर देता है और बाकी छोड़ देता है ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको हर एक थॉट को एनालाइज करना है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। ये तुम्हारे नोफैप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस समय वो ड्रग एडिक्ट पर्सन है जिसको तड़प है उस चीज़ के लिए, उस पॉर्न और मास्टरबेशन के लिए। वो कुछ भी करेगा, कुछ भी, वो तुमको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी झूठ गलत सलत कुछ भी बोलेगा कि तुम बस देख लो, ठीक है। समझ रहे हो? तो तुम्हें अपने थॉट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूँ माइंडफुलनेस अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, ठीक है। माइंडफुलनेस में क्या करना है, बस सिंपली जगह बैठ जाओ, ठीक है। हमेशा अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करो कि हमेशा अपने दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको एनालाइज करते रहो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारा दिमाग तुमको थॉट देता है कि तुम्हारे अंदर इरेक्शंस नहीं आ रहे या फिर तुमको
तुम्हारा खड़ा नहीं हो रहा है, फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो उस टाइम पे कि ये थॉट गलत है, ये थॉट मुझको कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, मुझे वो वहाँ पे जाके दिखवा देगा एंड फिर जाके मैं मास्टरबेट कर लूँगा, तो वो वही रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो तुम उस थॉट को एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, तो दिमाग तुमको बोलेगा कि कुछ इफेक्ट्स नहीं आ रहा, तो तुम अपने दिमाग को बोल सकते हो कि यार भाई लोगों को 100-200 दिन में जाके इफेक्ट्स आते हैं। बीटा टाइटन्स ने भी बोला है कि 200 दिन मिनिमम करना है, उसके बाद बोलना है, ठीक है, तो 200 दिन तक तो एटलीस्ट वेट कर ही सकते हैं, तो वो थॉट भी तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। तीसरी चीज़ जो तुमको दिमाग तुम्हारा बोलेगा कि स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस वाली बात पे नोफैप की कम्युनिटी ज्वाइन करो, रेडिट पढ़ो, कितने सारे लोग बोल रहे हैं कि दिमाग तुमको झूठ बोलता है एंड स्ट्रेस इज़ लाइक अ फेक क्लेम टू जस्टिफाई पॉन, ठीक है, तो उस रीज़न से तुम अपने आप को बचा सकते हो उस थॉट से, ठीक है। एंड लास्टली कि कुछ खोल लो, तो वो भी तुम अपने दिमाग में बोल सकते हो कि ये फिर से ये थॉट मुझे उसी जगह पे ले जाएगा एंड मुझे उस जगह पे नहीं जाना है कि जहाँ से मैं वापस ना आ पाऊँ, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई माइंडफुलनेस अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो और ये तुम्हें हर जगह कहीं ना कहीं तुमको फ़ायदा देगा यार, हर जगह तुमको फ़ायदा देगा। तुम्हारा दिमाग खुद में इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल मशीन है कि वो सब कुछ सही गलत समझता है, ठीक है, वो तुमको अच्छे थॉट भी देगा और तुमको बुरे थॉट भी देगा, सब कुछ यहीं पे हो रहा है, ठीक है, बट तुम्हें चूज़ करना है, ठीक है। हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी कुछ ऐसी होती है कि हम लोग पेन से दूर भागते हैं और प्लेजर के पास भागते हैं, ठीक है, तो जब तुम्हारा दिमाग तुमको कुछ ऐसे थॉट्स देता है जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे पेन होगा, पेन इन द सेंस नॉट फिजिकल, ठीक है, कुछ मोटा इंसान, इसको पतला होने के लिए इसको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज उस इंसान के लिए, मोटे इंसान के लिए पेन है, ठीक है। सेम इज द केस विद यू, तुम पॉर्न एडिक्ट हो तो तुम्हारे लिए पॉर्न छोड़ना पेन है, तो तुम्हारा दिमाग पेन वाले थॉट से तुम दूर भागोगे, पर तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एनालाइज करना है चीज़ों को, तुम्हें सही गलत अपना डिसाइड करना है कि भाई ये जो थॉट्स आ रहे हैं जो अच्छे प्लेजर वाले, ठीक है, इनसे मैं अपना गोल कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो ये बेकार चीज़ है, इसको हटाओ, ठीक है। और हम लोग इस समय चलेंगे पेन वाले थॉट्स पे ताकि मेरी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी बन पाए, ठीक है। तो भाई अगर जन्नत देखनी है तो भाई मरना तो पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। मेरी मम्मी एक्चुअली इस चीज़ कहती हैं कि अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है, तो भाई मरो फिर स्वर्ग देख पाओगे, ठीक है, तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो भाई लगे रहो इस चीज़ में, करते रहो, जितने भी थॉट्स इस टाइप के आएँ, बेकार गंदे मेरी नज़रों में, तुम्हारे नज़रों में तुम पता भी नहीं चलेगा कि गंदे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी बेकार थॉट्स आए या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मतलब थॉट्स को रीड करो, ठीक है, कि क्या होने वाला है इस चीज़ के बाद, कि ऐसे थॉट आ रहा है ये मुझे उस जगह पे ले जाकर खड़ा कर देगा, उस चीज़ को एलिमिनेट करो और तुरंत उस थॉट को पकड़ो जो तुमसे कह रहा है कि नोफैप को कंप्लीट करना है, ठीक है, आया समझ में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटन्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, यहाँ पे हम इतनी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और आप सब्सक्राइब नहीं करो तो हम लोग यहाँ पे दोस्त नहीं रह सकते यार, हम लोग यहाँ पे दोस्त है ही नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब करे कुछ नहीं हो रहा है यार। तुम वीडियो कभी तुम सजेशन पे आ गए, तुमने देख ली और तुम निकल गए आगे, सब्सक्राइब करो अभी, ठीक है। नोफैप पे बात होने वाली है, आने वाले टाइम पे सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, और बढ़िया काम करते रहो, मचाते रहो, ठीक है, बाय।